Hello everyone, there is Anjali Gupta, Assistant Professor in RK College of Pharmacy, प्रयागराज। So, dear students, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एंजाइम लीकेज एंड सेल डेथ के बारे में डिस्कस करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है जैसे कि एंजाइम लीकेज, एंजाइम का लीक करना, एंजाइम लीकेज। एंजाइम लीकेज जब किसी आपके सेल से या किसी भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स में एंजाइम का लीकेज हो जाता है, तो एंजाइम लीकेज की वजह से आपकी जो सेल डेथ कर जाती है, सेल डेथ या तो नेक्रोसिस होगी या तो एपोप्टोसिस होगी। इससे पहले भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि अगर नेक्रोसिस है दैट मीन्स एक्सीडेंटल सेल डेथ, और अगर आपका एपोप्टोसिस है तो मतलब एक प्रोग्राम के तहत वो सेल डेथ हो रही है, प्रोग्रामिंग सेल डेथ है, ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ। एंजाइम लीकेज को हम बोल सकते हैं ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस मतलब लाइसिस मीन्स टूटना, ऑटो मतलब खुद का, किसी भी सेल्स का ऑटोमेटिक अपने आप को तोड़ना, खुद को तोड़ना ऑटोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज ऑटोलाइसिस या सेल लीकेज, सॉरी एंजाइम लीकेज। Occurs in major cellular organelle containing digestive enzyme or lysosomes। आपने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रखे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स में आपने स्टडी कर रखी है लाइसोसोम्स के बारे में। जो बेसिकली जो लाइसोसोम्स होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स कंटेन होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन होते हैं जो दूसरे केमिकल कंपोनेंट को डाइजेस्ट करते हैं या उसको बैलेंस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एसिड फास्फेटेज, एसिड फास्फेटेज किसके लिए होता है? फॉर द फास्फेट एस्टर के लिए, ठीक। न्यूक्लियसेस जो होता है, नाम से पता चल रहा है कि जो एंजाइम आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो उसको बोल रहे हैं न्यूक्लियसेस। उसका काम क्या है? डीएनए आरएनए का ब्रेकडाउन करना, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। जो एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है वो है आपका कैलोजिनेज एंड प्रोटीएज। कार्बोहाइड्रेट को जो एंजाइम डाइजेस्ट करती है वो है आपकी बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंड अल्फा मेरोसाइडेज। लिपिड, इसी तरह एट लास्ट लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम जो लिपिड को डाइजेस्ट करती है वो है आपकी क्या? स्फैगोमाइसिलिनेज एस्टरेज। ये एंजाइम क्या होती है? लिपिड को डाइजेस्ट करती है। इस तरीके से जो एंजाइम्स होती हैं विद इन लाइसोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ। अभी इन्हीं एंजाइम्स का क्या हो? लीकेज हो जाए आपकी जो सेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स में, अगर न्यूक्लियस के अंदर इसी आपके डीएनए या आरएनए एंजाइम का लीकेज हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा? सेल डेथ हो जाती है। लीकेज हो जाने की वजह से जो सेल जो एंजाइम है वो न्यूक्लियस की जगह आपके सेल में पहुंच जाएंगी। न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए आरएनएज हैं, बट ये न्यूक्लियस को छोड़ के लीक कर रही हैं, तो लीक करके ये आपके सेल के साइटोप्लाज्म में चली जाएगी। जब यहाँ ये एंजाइम नहीं रहेगी तो इस एंजाइम का जो काम है डीएनए आरएनए का या न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन करना, वो ब्रेकडाउन नहीं होगा। वहाँ पे क्या होगा? इन सब का क्या अमाउंट का मतलब जो बन रही है एंजाइम उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और ये स्वेल करके बस्ट कर जाएगी। जब बस्ट कर जाएगी तो सेल क्या होगी? अपने आप नष्ट हो जाएगी। इसी को कह रहे हैं ऑटोलाइसिस, सेल का अपने आप टूटना, ऑटोलाइसिस। एंजाइम विथ लाइसोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सेल डेथ। लाइसोसोम मेडिएटेड इवेंट्स इन कंट्रोल या प्रोग्राम सेल डेथ इज कॉल्ड द एपोप्टोसिस। मैंने बताया कि अगर लाइसोसोम्स में अगर प्रोग्राम सेल डेथ हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एपोप्टोसिस बोलेंगे। They are have a role in necrosis, which is pathological death of the cell tissue। इनका रोल यहाँ भी है, नेक्रोसिस सेल डेथ में भी है। अगर कोई पैथोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन हो रहा है, पैथोलॉजिकल कोई इश्यूज हो रहे हैं तो उसके कारण आपकी जो एंजाइम्स हैं उसका लीकेज हो जा रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं? नेक्रोसिस कह रहे हैं। ये जो एलसीडी का कॉन्सेप्ट, एलसीडी बोले तो लाइसोसोमल सेल डेथ, ये एक्सेप्टेड हुई थी 1974 में। दैट मीन्स जो लाइसोसोमल सेल डेथ है पहली बार जब पता चली तो इसके कॉन्सेप्ट को कि हाँ वाकई में सेल लाइसिस होती है या एंजाइम लीकेज हो रही है, लाइसोसोम सेल डेथ होता है, इसी को एलसीडी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया था 1974 में। नेक्स्ट हम इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि कैसे इसका मैकेनिज्म है।
यहाँ 2 एग्जाम्पल लेकर हम चल रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज लाइसोसोम हैव इनसाइड एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम है। ड्यू टू एनी लीकेज या ड्यू टू लीकेज ऑफ एंजाइम विच लीड्स टू डिग्रेड ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। जब एंजाइम क्या होगा, सेल के अंदर डिग्रेड हो जाएगी, है ना, एंजाइम की लीकेज हो जाएगी। ड्यू टू लीकेज ऑफ द एंजाइम विच लीड्स टू डिग्रेड ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। जो सेल के कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, अपने आप टूटने लगेंगे, गलने लगेंगे। इसी को हम बोलते हैं, ये आपकी सेल डेथ का मेन कॉज हो सकता है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर चल रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रियल सेल, लाइसोसोम सेल, अगर सेल जो है सेल हो रही है, माइटोकॉन्ड्रियल भी सेल हो रही है, तो इस तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर देती है। और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो लाइसोसोम भी डैमेज होगा। ये सब क्या ऑल ओवर सब मिलके एंजाइम को लीक करते हैं। ठीक है। अब वहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी एंजाइम लीक हो रही है, लाइसोसोमल से भी एंजाइम लीक हो रही है, तो ये आपको कॉज कर सकते हैं नेक्रोसिस या सेल डेथ या आपकी बॉडी में किसी भी टाइप का इन्फ्लामेशन। बाकी अभी सेकंड पार्ट्स में इन्फ्लामेशन हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इन्फ्लामेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो ये एंजाइम लीकेज की वजह से नेक्रोसिस या सेल डेथ हो सकती है। लोकलाइज एरिया ऑफ डेथ सेल्स फॉलोड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड लिबरेटेड फ्रॉम द डेथ सेल। ये जो आपकी सेल डेथ हो रही है या नेक्रोसिस हो रही है, वो जो लोकलाइज एरिया है आपके डेथ सेल्स का, वहाँ पे भी जो डिग्रेडेशन होगा, टिश्यू का डिग्रेडेशन होगा, वहाँ पे भी क्या होगा, आफ्टर टिश्यू डिग्रेडेशन, आफ्टर सेल डिग्रेडेशन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का लिबरेशन होगा। कहाँ से, डेथ सेल। एक एंजाइम का जो आपका एंजाइम का लीकेज हो रहा है जिसकी वजह से आपकी सेल डेथ हो रही है या नेक्रोसिस हो रही है, जो डेथ सेल से भी एक एंजाइम निकलेगी, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं, वो कि जो कि आपकी डिग्रेड सेल से या डिग्रेडेड टिश्यू से लिबरेट होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका डिस्कस कर लूँगी एसिडोसिस, एल्कोलोसिस, या फिर आपका एक और फर्स्ट यूनिट के ए पार्ट में लास्ट टॉपिक रह गया है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। थैंक यू एवरीवन।